हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बाइट में खुश आमदीद। पिछली क्लास में हमने टेबल जो इंसर्ट मेन्यू में मौजूद है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू पेश किया था। आज टेबल को थोड़ा से डिटेल के साथ आपके सामने पेश करेंगे। टेबल जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं उसमें अपनी मर्ज़ी के रोज़ और कॉलम्स सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही टेबल हमारे पास हमारे पेज पे इंसर्ट होता है उसके साथ दो एसोसिएटेड टैब्स खुल जाते हैं, एक डिज़ाइन का है और एक लेआउट का है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि जो डिज़ाइन टैब है इसको क्लियर कर सकें। डिज़ाइन टैब ओपन होने पे हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं, इसी तरह टेबल स्टाइल्स आ जाते हैं और फिर बॉर्डर्स। सबसे पहले हम टेबल पे कोई सा डिज़ाइन अप्लाई करते हैं जो टेबल स्टाइल से हमारे पास आएगा। तो उसके लिए हम इस टेबल को यहाँ इस टेबल सेलेक्टर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन में कोई सा भी स्टाइल जो हमारी मर्ज़ी का हो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इन केस हमें ये वाला स्टाइल चाहिए तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी टेबल में हमारे पास कोई डेटा नहीं है लेकिन हम उसके डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अब ये डिज़ाइन हमारे पास इस पे अप्लाई हो गया है। इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो हैं वो ऑलरेडी येलो कलर के हाईलाइटेड हैं। इसी तरह रोज़ बेंडेड हैं, यानी एक रो के कलर और दूसरे में थोड़ी सी डिफरेंस है। इन ऑप्शंस को हम ठीक करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है हेडर रो। अगर हम हेडर रो को ये कलर से डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से टिक रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। अगर दोबारा से लेना है तो ये टिक कर लें। इसी तरह फर्स्ट कॉलम से हमने इस डिज़ाइन में ये कलर रिमूव करना है। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्लिक कर दें, ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह फिर टोटल रो है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो लास्ट जो रो है हमारे पास जो टोटल है वो हाईलाइट हो जाएगी, उस पर येलो कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फिर अगर हम लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो लास्ट कॉलम पे ये कलर अप्लाई हो जाता है। ये मैंने टोटल रो से भी ये कलर रिमूव किया। अब देखें बेंडेड रोज़ की ऑप्शन हमारे पास ऑन है। एक रो और दूसरे रो के कलर में काफ़ी सारा फ़र्क है। अगर हम बेंडेड रोज़ को रिमूव कर देते हैं तो ये एक कलर में हो जाता है। इसी तरह अगर हम बेंडेड कॉलम्स लेते हैं तो फिर कॉलम कलर चेंज हो जाता है। टेबल स्टाइल्स आपने ऑलरेडी देख लिए। आपके पास जो भी स्टाइल आपकी मर्ज़ी का हो वो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शेडिंग की ऑप्शन है। मैंने यहाँ से ये तमाम जो फॉर्मेटिंग है इस पर क्लियर कर दी, बेसिक ले लिया। अब शेडिंग है, हमने इस कॉलम को अपनी मर्ज़ी का कलर देना है, शेड कोई भी अप्लाई करनी है। ये येलो हो गई, इस पर हम दूसरा कोई कलर अप्लाई करते हैं, इस पर किसी और किस्म का, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम इन दो इस तरह इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारी मर्ज़ी का कलर इस पर अप्लाई हो सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं। हम इस टेबल को कोई सा भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। ये डबल लाइंस मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये थोड़ी सी इनकी वेट ज़्यादा है इन लाइंस की, और ये वैसे नॉर्मल है। मैंने ये येलो लाइंस फ़र्ज़ करें मैं सेलेक्ट करता हूँ जो डबल लाइंस हैं। जो ही हम यहाँ से ये अप्लाई करते हैं, ये लेते हैं, तो हमारे पास बॉर्डर पेंटर की जो कमांड है, जो ऑप्शन है, वो ओपन हो जाती है। ये पेन सा जो है, अब ये पेन हम जिन लाइन के ऊपर लगाएंगे वो डबल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह अगर मैं इन लाइंस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैंने तमाम वर्टिकल लाइंस को डबल लाइंस में चेंज कर दिया है येलो कलर के, और एस्केप प्रेस कर दें या फिर बॉर्डर पेंटर के इस कमांड पे आप दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। बॉर्डर स्टाइल के पास हमारे पास इन बॉर्डर्स में मज़ीद फिर कमांड्स हैं। यहाँ से हम मज़ीद जो हमारे पास मौजूद हैं वो हम ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये वाला मैंने लिया और ये मैं आउटर लाइन को अप्लाई करना चाहता हूँ, और उसकी कलर और विड्थ को भी चेंज किया जा सकता है। पेन कलर से ये हमने रेड कलर ले लिया, और इसकी विड्थ अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये अब ये 2.5 लाइन वेट जो है ये हमने अप्लाई कर, इसको मैं इन लाइंस पे आउटर बॉर्डर्स जो हैं उन पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये अप्लाई हो गई। फिर अगर यही जो स्टाइल हमने यहाँ से चूज़ किया है
یہ مختلف بارڈرز پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آٹومیٹکلی، تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور بارڈر کے کمانڈ پر آئیں گے. یہاں سے ہم یہ بارڈر، ٹاپ بارڈر، لیفٹ بارڈر، رائٹ بارڈر، نو بارڈر، آل بارڈرز مختلف آپشنز کے ذریعے ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں. انسائڈ بارڈرز، انسائڈ ہارزنٹل، ورٹیکل، یہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. جو ہماری مرضی کا ہو وہ ہم لے سکتے ہیں. میں نے یہ نو بارڈر کیا. اب بارڈر میں آئے، باٹم بارڈر دیکھیں باٹم میں اپلائی ہو گیا. اسی طرح اگر ہم ٹاپ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپ، لیفٹ، رائٹ، پھر آل بارڈرز. فرض کریں یہی سٹائل جو میں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا، یہ میں نے آل بارڈرز پہ اپلائی کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس آ گئی. اسی طرح ہمارے پاس انسائڈ، آؤٹ سائڈ بارڈرز کی آپشن موجود ہے، یہ پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بارڈر پینٹر آلریڈی ہم نے اپلائی کر کے دیکھ بھی لیا ہے، لیکن دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم نے کسی ایک لائن کو یا سب کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم فرض کریں دوسرا کوئی اسٹائل اپلائی کرتے ہیں، یہ والا، اور اس کی ویٹ میں نے زیادہ کی. اب یہ بارڈر پینٹر ہمیں وہ ایک ایک کر کے اس پہ اپلائی کروا سکتا ہے. اس طرح جیسے ہی ہم کلک، پھر اس کو ڈریگ کر کے ماؤس کلک کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپلائی ہو جاتا ہے. آج کی کلاس میں ہم نے بارڈر ٹیبل کے جو ڈیزائن ٹیب ہے اس کو کلیئر کیا ہے. ان دا نیکسٹ کلاس ہم لے آؤٹ ٹیب کو اس کی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ لے آؤٹ ٹیب سیکھنا چاہتے ہیں جو بہت اہم ہے، تو پھر ہمارے آنے والی ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو.